फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 4 फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स विद गिवन लेटर्स। तो जिस तरीके से प्रीवियस पार्ट हमने देखा पार्ट 3, उसमें हमने नंबर्स का फॉर्मेशन देखा था। जो डिजिट्स हमें दी गई थी उनसे हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमने देखे। आज के इस पार्ट में हम क्वेश्चंस जो देखेंगे वो लेटर्स पर बेस्ड होंगे। कुछ वर्ड्स हमें दिए जाएंगे, उनमें जो लेटर्स होंगे उन लेटर्स को यूज़ करते हुए हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे और ये किस तरह से सोल्व होंगे, अप्रोच क्या रहेगा, क्या नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और जिन व्यूवर्स ने हमारे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, तो मैं चाहूँगा आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक्स और कॉन्सेप्ट मैंने उन पार्ट्स में आपको बताया है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में, तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके से सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, एक घंटी का चिन्ह आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस अलाउ हो जाए नोटिफिकेशंस के लिए। उससे होगा क्या, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी नया वीडियो हम इस चैनल पर डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा। जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 4 फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स विद गिवन लेटर्स। तो देखिए इस पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन हेल बी अरेंज्ड। तो जैसा मैंने आपसे कहा था उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पूछा गया है कितने डिफरेंट वेज या अलग अलग तरीके हैं जिनसे जो वर्ड दिया गया है उसमें लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं, कितने डिफरेंट वेज हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने का अप्रोच वही रहेगा जो हमने पार्ट 3 में देखा। तो पार्ट 3 में जो अप्रोच था क्वेश्चन को सोल्व करने का, उसी तरह का अप्रोच यहाँ पर रहेगा। आप इस क्वेश्चन को सेम जो क्वेश्चन हमने पार्ट 3 में देखे उस तरह से मान सकते हैं। यहाँ पर लेटर्स की हम बात कर रहे हैं, पार्ट 3 में डिजिट्स की हम बात कर रहे थे। फॉर्मेशन यहाँ पर हम वर्ड का कर रहे हैं, पार्ट 3 में फॉर्मेशन हम नंबर्स का कर रहे थे, तो अप्रोच वही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट आप मान सकते हैं, 6 डिफरेंट डिजिट्स, और इनको यूज़ करते हुए एक 6 डिजिट का नंबर कंप्लीट करना है। 6 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं ये आपको ध्यान में रखना है और उसी अप्रोच को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 लेटर्स है हमारे पास में, I N H A L E, और इन सभी को यूज़ करते हुए कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 स्लॉट्स यहाँ पर मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और अब इन स्लॉट्स को हमें फिल करना है। जो लेटर्स हमारे पास में हैं उनको यूज़ करते हुए इन स्लॉट्स को फिल करना है। तो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मिडिल से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्लॉट है उसको फिल करने के कितने वेज हैं भाई? 6 लेटर्स है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6, तो इसको फिल करने के 6 वेज होंगे। या तो हम आई को फिल करेंगे, या एन को, या एच को, या ए को, या एल को, या फिर ई को, इनमें से कोई एक यहां पर आएगा। तो 6 वेज हैं फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के। मान लेते हैं इनमें से कोई एक लेटर जो है इस पोजीशन पर आ जाता है, वो फिल हो जाता है। मान लेते हैं एच यहां पर आ गया। ठीक है, तो अब एच कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि उसे यूज नहीं कर सकते, इतने ही लेटर्स हैं हमारे पास में। ठीक है, इतने ही लेटर्स हैं और दोबारा सेम लेटर को हमें यूज़ करना नहीं है। अगर 2 एच यहाँ पर होते तो
वापस से हम h को यूज कर सकते थे, बट नहीं दिया गया है तो हम यूज नहीं करेंगे। तो एक यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर वो फिल हो गया। अब बचे कितने लेटर्स हमारे पास में, 1 2 3 4 5 5 लेटर्स बचे हुए हैं। सेकंड पोजीशन को फिल करने की कितने वेज हो सकते हैं, 5 वेज हो सकते हैं। ठीक है, 5 लेटर्स हैं, 5 वेज हो सकते हैं। उसी तरीके से अप्रोच को समझिए भाई, डिजिट्स जो हैं 5 डिजिट बची हुई हैं, तो पोजीशन पर फिल करने के लिए कितने वेज हो सकते हैं, 5 वेज। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पर भी कोई एक लेटर आ जाएगा, मान लेते हैं ए आ गया, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, काउंट नहीं करेंगे जब अदर पोजीशंस जो हैं उनको फिल करने की बात आएगी। थर्ड पोजीशन की बात करते हैं, इसको फिल करने के कितने वेज हो सकते हैं, कितने लेटर्स बचे हुए हैं हमारे पास में, 4 लेटर्स बचे हुए हैं, तो 4 वेज होंगे इसको फिल करने के। और यहाँ पर कोई एक लेटर आ जाता है, फिल होगा तो कोई एक लेटर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एन आ गया। अब कितने लेटर्स बचे हुए हैं, 3 लेटर्स बचे हुए हैं। फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं, कितने वेज में हम इस पोजीशन को फिल कर सकते हैं, 3 वेज में। ठीक है, या तो आई आ जाएगा या एल आ जाएगा या ई आ जाएगा, मान लेते हैं एल यहाँ पर फिल हो गया। नेक्स्ट पोजीशन जो है फिफ्थ पोजीशन, उसको फिल करने के कितने वेज होंगे, 2 वेज होंगे, या तो आई फिल करेंगे या ई फिल करेंगे। ठीक है, तो 2 वेज होंगे, मान लेते हैं ई को हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अब लास्ट जो पोजीशन बची हुई है उस पर एक ही लेटर बचा हुआ है, तो एक ही वे होगा हमारे पास में। ठीक है, उसको फिल करने का एक ही वे होगा। तो देखिए, फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के 6 वेज से, सेकंड पोजीशन को फिल करने के 5 वेज, थर्ड पोजीशन को फिल करने के 4 वेज, फोर्थ पोजीशन को फिल करने के 3 वेज, फिफ्थ पोजीशन को फिल करने के 2 वेज, और लास्ट पोजीशन यानी कि 6th पोजीशन को फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका हमारे पास में था। अब टोटल वेज क्या हो जाएंगे, टोटल वेज, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं वर्ड्स की बात हो रही है तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, कितने डिफरेंट वेज होंगे हमारे पास में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया हुआ है, काउंटिंग जब हमने डिस्कस किया था। एन की पोजीशन यहाँ पर लग रही है, हम फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के साथ में सेकंड को भी फिल करेंगे, थर्ड को भी फिल करेंगे, फोर्थ को भी फिल करेंगे, फिफ्थ को भी फिल करेंगे और 6 को भी फिल करेंगे, सब साथ में होंगी। ठीक है, तो एन की कंडीशन यहाँ पर लग रही है, और जहाँ पर भी एंड होता है, एन की कंडीशन होती है, वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इसे हम ध्यान दीजिएगा 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि इसको एक्सपेंड करने के बाद में हमें यही एक तरह से इक्वेशन मिलेगी, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और देखिए मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 5 30, 30 × 4 120, 120 × 3 360, 360 × 2 720। तो 720 डिफरेंट वेज हैं इन लेटर्स को अरेंज करने के। और लेटर्स क्या क्या हैं, आई एन एच ए एल ई, 6 लेटर्स जो कि डिफरेंट होंगे, उनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, 720, या फिर हम बोल सकते हैं 6 फैक्टोरियल। जो भी आपको ऑप्शंस में दिया जाए, यहाँ पर वैल्यू जो है एक्सपेंड करके दी हुई है, अब अगर ऑप्शन में 6 फैक्टोरियल दिया जाएगा तो उसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये है, जितने लेटर्स दिए जाएंगे उसका फैक्टोरियल आप फाइंड आउट कर लीजिए, वो डिफरेंट वेज होंगे जिनसे उन लेटर्स को अरेंज किया जा सकता है। यहाँ पर 6 लेटर्स थे तो 6 फैक्टोरियल राइट आंसर होगा। अगर 5 लेटर्स दिए जाते तो 5 फैक्टोरियल, और 3 लेटर्स दिए जाते तो 3 फैक्टोरियल आंसर होता। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, समझने के लिए भी इजी था क्योंकि प्रीवियस पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अप्रोच वही रहेगा सेम। अब कुछ कंडीशंस आएंगी, वो किस तरह की कंडीशंस होंगी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। अब लेते हैं इस पार्ट से सेकंड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बैंकिंग कैन बी अरेंज्ड। तो बैंकिंग जो वर्ड है उसमें जो लेटर्स दिए गए हैं उनको कितने डिफरेंट तरीकों से अरेंज किया जा सकता है ये हमें बताना है, या फिर कह सकते हैं इन्हीं को यूज करते हुए कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं।
ठीक है। अब जैसा हमने प्रीवियस डिस्कस किया, जितने लेटर्स हो उसका फैक्टोरियल आप फाइंड आउट कर लीजिए, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। डेट मीन्स इसका आंसर जो है 7 फैक्टोरियल होना चाहिए। 7 फैक्टोरियल का मतलब है भाई 6 फैक्टोरियल हमने सोल्व किया है, 6 फैक्टोरियल हमने सोल्व किया है, और इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 6 फैक्टोरियल हमने सोल्व किया है 720। 720 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू मिलेगी 5040। क्या इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा? नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा हुआ था आपसे कि जितने लेटर्स होंगे वो आपका उसका फैक्टोरियल आप निकाल ले, वो आपका आंसर होगा। लेकिन वहाँ पर जो भी लेटर्स हमें दिए गए थे वो डिफरेंट थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 लेटर्स ऐसे हैं जो कि सेम है, एन और एन। जो लेटर्स हैं उनमें 2 लेटर्स सेम है, तो यहाँ पर कुछ चेंज हमें करना पड़ेगा। वो चेंज क्या करना पड़ेगा, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए एक वर्ड है COOK, कुक वर्ड है, और इसके जो लेटर्स हैं इनको यूज़ करते हुए कितने डिफरेंट वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं या कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो या तो हम KOCO एक वर्ड बना सकते हैं, या फिर OCOK ये वर्ड बना सकते हैं, और इसी तरीके से अदर वर्ड्स बना सकते हैं। अब ये जो वर्ड है इसमें 4 लेटर्स हैं, क्या इसका राइट आंसर 4 फैक्टोरियल होना चाहिए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर टू लेटर्स ऐसे हैं जो कि सेम है। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये इनकी पहचान दे देते हैं कि ये अलग अलग है। इसको 1 नंबर देते हैं और इस O को 2 नंबर दे देते हैं। ठीक है, इस O को 1 नंबर दे देते हैं, इस O को 2 नंबर दे देते हैं। अब ये जो वर्ड है KOCO, मान लेते हैं इसमें ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। अब एक और वर्ड बन सकता है KO2CO1। ठीक है, बन सकता है क्योंकि ये डिफरेंट O हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस वर्ड को देखें तो मान लेते हैं ये O 1 है और ये वो 2 है। एक और वर्ड बन सकता है O2CO1K। अब इस तरीके से देखने में ये डिफरेंट लगते हैं, इस तरीके से देखने में ये डिफरेंट लगते हैं, बट एग्जैक्टली में है क्या KOCO, और ये भी KOCO। इन दोनों को देखें तो वर्ड क्या है OCOK, वर्ड क्या है OCOK। यानी कि यहाँ पर 2 टाइम्स हम उनको अरेंज करेंगे, जो लेटर्स हमें दिए गए हैं उनको 2 टाइम्स अरेंज करेंगे, लेकिन वर्ड जो है हमें सेम मिलेगा। ठीक है, वर्ड हमें सेम मिलेगा। टोटल जितने डिफरेंट वेज होंगे इन लेटर्स को यूज करते हुए वो 4 फैक्टोरियल होंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की वजह से कुछ लेटर्स को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको 2 टाइम काउंट किया गया है 4 फैक्टोरियल में। ठीक है, उनको 2 टाइम काउंट किया गया है 4 फैक्टोरियल में। इस वजह से इन वर्ड्स को काउंट ना करने के लिए हम 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक वर्ड के साथ में एक अदर वर्ड भी होगा जो डिफरेंट O की सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा। जैसा हमने यहाँ पर देखा O1 यहाँ पर था, O2 यहाँ पर था, नेक्स्ट में O2 यहाँ पर था, O1 यहाँ पर था, लेकिन वर्ड जो है सेम है। ठीक है, वर्ड जो है सेम है, इस वजह से इसको हम 2 टाइम काउंट नहीं करेंगे। उस काउंटिंग को हटाने के लिए हम 2 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे। 4 फैक्टोरियल टोटल डिफरेंट वेज हैं, यानी कि इन दोनों को ही काउंट किया गया है 4 फैक्टोरियल में। तो हम एक को हटाने के लिए 2 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली में टोटल वेज क्या होंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है,
4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्सपेंड करते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, और 2 फैक्टोरियल डिवाइड में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12 डिफरेंट वेज होंगे जिनसे हम इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। और पहले क्या था 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 24, तो वो गलत हो जाता। इसी वजह से यहाँ पर 7 फैक्टोरियल ना होकर क्या होगा, क्योंकि इस वर्ड में 2 लेटर्स सेम है, n और n 2 टाइम आ रहे हैं, इस वजह से राइट जो आंसर होगा वो 5040 ना होकर क्या होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। b 1 टाइम है, a 1 टाइम है, n 2 टाइम है, इस वजह से हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पर n 3 टाइम होता, इस वर्ड में n 3 टाइम होता तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। k 1 टाइम है, i 1 टाइम है, g 1 टाइम है, ठीक है। तो जो 1 टाइम है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 2 टाइम या 3 टाइम यानी कि रिपीट हो रहे हैं उनसे फर्क जरूर पड़ेगा आपके आंसर में। तो एग्जैक्ट आंसर होगा क्या 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसको एक्सपेंड हम करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, और 2 फैक्टोरियल हम लिखेंगे तो वो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर होगा क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये हो जाएंगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84, 6 इंटू 5 30। तो 84 इंटू 30 हम करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 2520। तो राइट आंसर क्या होगा 2520। बैंकिंग में जो लेटर्स हैं उनको हम कितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं 2520। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। और फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें इसके लिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक और वर्ड यहाँ पर ले रहा हूँ। एक वर्ड है MISSIPPI। ये एक वर्ड है और इसमें जो लेटर्स हैं उनको कितने तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है, कितने डिफरेंट वेज होंगे। तो इसके लिए आंसर क्या होगा 11 फैक्टोरियल। क्या ये राइट आंसर होगा? नहीं होगा। अगर यहाँ पर सभी 11 लेटर्स डिफरेंट होते तो 11 फैक्टोरियल हमारा राइट आंसर होता। 11 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज होंगे इन लेटर्स को अरेंज करने के, बट यहाँ पर जो लेटर्स दिए गए हैं वो रिपीट हो रहे हैं, सेम हैं यहाँ पर कुछ लेटर्स, तो इस वजह से 11 फैक्टोरियल यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा 11 फैक्टोरियल टोटल डिफरेंट वेज हैं, लेकिन कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से हमें उन काउंटिंग को हटाना है और उस वजह से डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, क्या वैल्यूज़ होंगी? देखिए m 1 टाइम है पूरे लेटर पूरे वर्ड में, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। i को आप देखिए i जो है वो 4 टाइम है, तो हमें 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। s की बात करें s भी 4 टाइम है, तो 4 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। और p की बात करें p 2 टाइम है, तो 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर होगा इस वर्ड के लिए कि जो भी लेटर्स हैं उनको कितने तरीक़ों से कितने डिफरेंट वेज में अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वर्ड को मैंने क्यों लिया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि लेटर्स कितने ही हों, ठीक है, और कितने ही टाइम वो आ रहे हों, उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। अलग अलग लेटर्स हों तो अलग अलग टाइम आपको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 3 तरह के जो लेटर्स थे वो सेम थे, I, S और P, इस वजह से हमने 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। और फ्रेंड्स अब आगे बढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे जहाँ पर क्वेश्चंस के साथ में कंडीशंस दी जाएंगी और उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, थम्स अप वाले आइकन पर हिट ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को वो यहाँ पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए। और अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इस पार्ट से। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर टू बी अरेंज सो डेट द थ्री वोवल्स आर नेवर टुगेदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से इसे समझिएगा। जैसा मैंने आपको कहा हुआ है कि मेरे वीडियोस जो हैं वो आप लास्ट तक देखा कीजिए ताकि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप मिस ना करें। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और फिर हाई लेवल की तरफ चलते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चंस लेते हैं। तो कई स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ही वीडियो को देखकर बंद कर देते हैं और जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला होता हूँ, जो हार्ड क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा होता हूँ, उनसे वो वंचित रह जाते हैं, उनको मिस कर देते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कितने तरीके हैं जो लेटर्स दिए गए हैं डायरेक्टर में उनको अरेंज करने के, साथ में कंडीशन ये दी गई है जो थ्री वोवल्स हैं इस वर्ड में वो तीनों साथ में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ उन वर्ड्स को काउंट करना है जहाँ पर जो थ्री वोवल्स हैं वो साथ में ना आए। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वर्ड है डायरेक्टर, लेटर्स कितने हैं, DIRECTOR, टोटल 8 लेटर्स हैं और इन 8 लेटर्स में 3 वोवल्स हैं IEO। ठीक है, 3 वोवल्स हैं और बचे हुए 5 कॉन्सोनेंट हैं। क्यों हम ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन दी गई है जो 3 वोवल्स हैं वो साथ में नहीं होंगे, उन्हीं वर्ड्स को हमें काउंट करना है। ठीक है, तो पहले टोटल वेज देख लेते हैं, टोटल कितने डिफरेंट वेज होंगे इन लेटर्स को यूज़ करते हुए, इनको कितने तरीक़ों से हम अरेंज कर सकते हैं। तो 8 लेटर्स हैं, 8 फैक्टोरियल, और इनमें एक ऐसा लेटर है जो कि रिपीट हो रहा है, R 2 टाइम है, तो 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे 8 फैक्टोरियल को। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सपेंड करते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल होता, लेकिन डिवाइड में 2 फैक्टोरियल है, इस वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लाई किन वैल्यूज़ को करना है, 8, 7, 6, 5, 4 और 3 को, और मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगी 20,160। तो 20,160 डिफरेंट वेज हैं इन लेटर्स को अरेंज करने के, यानी कि इन लेटर्स को यूज़ करते हुए हम 20,160 वर्ड्स बना सकते हैं। अब हमें उन वर्ड्स को काउंट करना है जिनमें जो तीनों वोवल्स हैं वो साथ में ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले उन लेटर्स को या उन वर्ड्स को काउंट करेंगे जहाँ पर तीनों वोवल्स साथ में होंगे। वो काउंटिंग हमारे पास में आ जाएगी तो हम 20,160 में से उस वैल्यू को माइनस करेंगे और जो भी वैल्यू, जो भी रिजल्ट हमारे पास में आता है वो रिजल्ट क्या होगा, उन वर्ड्स का होगा जिनमें 3 वोवल्स साथ में नहीं होंगे। तो पहले उनको काउंट कर लेते हैं, उन वर्ड्स को काउंट कर लेते हैं जहाँ पर तीनों वोवल्स साथ में होंगे। अब तीनों वोवल्स साथ में होंगे, वोवल्स क्या हैं, I, E, O। ठीक है, ये तीनों साथ में होंगे, इस वजह से इसको हम 1 लेटर मान लें। ठीक है, अब ये तीनों साथ में होंगे, इस वजह से इसको हम 1 लेटर मान लें। भाई O आगे चला जाता है, I पीछे चला जाता है, तब भी तीनों जो ओवल्स है वो साथ में रहेंगे। ठीक है, तब भी वो तीनों ओवल्स साथ में रहेंगे, लेकिन अब ये 3 लेटर्स अलग अलग हैं, इस वजह से 3 फैक्टोरियल वाली कंडीशन भी हमारे पास में होगी, क्योंकि इन तीनों की जो पोजीशन है वो चेंज होती है, तब भी एक नया वर्ड हमें मिलेगा। ठीक है, तो इनकी पोजीशन से हमें कितने वर्ड्स या कितने तरीके होंगे इनको अरेंज करने के, 3 फैक्टोरियल, और इसको हम 1 लेटर मानकर चलते हैं। तो बचे हुए कितने लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5। तो 1 + 5 लेटर्स हमारे पास में है, और इससे कितनी सिचुएशन बन सकती है, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहले 1 और 5 लेकर आप चलें। ठीक है, इसको हम 1 लेटर मानकर चलेंगे क्योंकि ये तीनों ही ओवल्स साथ में होंगे, इसको 1 लेटर मानते हैं। 5 लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं जो कि सभी अलग अलग हैं। तो टोटल सिचुएशंस क्या होंगी, अरेंजमेंट कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल। अब इसमें भी R जो है 2 टाइम आ रहा है। ठीक है,
आर जो लेटर है वो 2 टाइम आएगा, इस वजह से 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। एक्सपेंड करते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा तो 2 इंटू 1 हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 360। ठीक है, अब 360 वो वैल्यू है जब हम इन तीनों ही लेटर्स को 1 लेटर मानकर चल रहे हैं। ठीक है, इन तीनों ही लेटर्स को 1 लेटर मानकर चल रहे हैं, लेकिन इन तीनों की पोजीशन जैसा मैंने बताया है कि वो भी मैटर करेगी। इन तीनों जो लेटर्स हैं उनका सीक्वेंस मैटर करेगा और उनसे डिफरेंट डिफरेंट वेज के अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल हमें वो डिफरेंट वेज मिलेंगे जिनसे हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं। तो टोटल वेज जो हैं वो 360 ना होकर कुछ अलग होंगे। जब तीनों ही ओवल साथ में होंगे उतने जो वर्ड्स होंगे उनका टोटल 360 ना होकर अलग होगा, और वो कितना होगा, 360 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 लेटर्स हैं, तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट हैं और इनसे कितने डिफरेंट वेज हमें मिलेंगे, 3 फैक्टोरियल। तो 360 को हमें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू 2 6 से मल्टीप्लाई करना है। 360 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 2160। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, डिफरेंट वेज व्हेन ओवल्स आर टुगेदर। ठीक है, जब तीनों ही ओवल्स साथ में होंगे। लेकिन हमें ये नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया है जब तीनों ही ओवल साथ में नहीं होंगे ऐसे वर्ड्स कितने हैं। उन वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, टोटल जो सिचुएशन है, टोटल जो अरेंजमेंट है, उनमें से इन अरेंजमेंट को माइनस कर दें। ठीक है, इन अरेंजमेंट को माइनस कर दें तो देखिए रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या होंगे, 20,160 माइनस 2,160 कितना हो जाएगा, 18,000। तो 18,000 ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें ओवल साथ में नहीं होंगे और जो कि बनेंगे इन लेटर्स को यूज करते हुए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, क्वेश्चन क्या दिया गया था, जो 8 लेटर्स हैं उनको यूज करते हुए इतने कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे या कितने वर्ड्स बन जाएंगे जिनमें ओवल साथ में ना हो। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले जो टोटल लेटर्स हैं उनको यूज़ करते हुए टोटल अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं, टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, इसको फाइंड आउट किया। फाइंड आउट किस तरह से किया, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डिवाइड क्यों किया 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि एक लेटर ऐसा था जो कि 2 टाइम आ रहा था। ठीक है, 2 टाइम आ रहा था, इस वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। वैल्यू हमारे पास में आई 20,160। उसके बाद में हमने उन अरेंजमेंट को फाइंड आउट किया जहाँ पर तीनों ही ओवल्स साथ में हों। तीनों ओवल साथ में होंगे, इस वजह से उसे हमने 1 लेटर माना। इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी लेकिन तीनों साथ में रहेंगे, इस वजह से 1 लेटर हमने माना। 1 लेटर प्लस 5 लेटर, टोटल 6 लेटर होते हैं। टोटल कंडीशंस क्या होंगी, 6 फैक्टोरियल। बट आर जो 2 टाइम है, इस वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, वैल्यू हमारे पास में आई 360। अब 360 वर्ड्स होंगे और उनमें भी आई ई ओ की जो सिक्वेंस है, जो अरेंजमेंट है, चेंज होने पर वर्ड चेंज हो जाएगा, उसको ज़्यादा काउंट किया जाएगा। ठीक है, अलग से काउंट किया जाएगा। तो इनसे फ़र्क कितना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल का। कितने अरेंजमेंट मिलेंगे, 3 फैक्टोरियल के। इस वजह से 360 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 फैक्टोरियल से। टोटल हमारे पास में वैल्यू आई 2160, जो कि वैल्यू थी टोटल अरेंजमेंट जब ओवल्स साथ में हों। अब हमें फाइंड आउट वो करने थे, वो वर्ड्स, वो अरेंजमेंट फाइंड आउट करने थे जहाँ पर ओवल्स साथ में ना हों। इस वजह से हमने 20,160 में से कितना माइनस कर दिया, 2,160, और वैल्यू हमें मिली 18,000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वर्ड दिया गया है इक्वेशन, इसमें जो भी लेटर्स है उनको यूज़ करते हुए हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये दी गई है, जो भी वर्ड्स हम काउंट करेंगे उनमें फर्स्ट जो लेटर होगा वो ओवल होना चाहिए। ठीक है, उनकी शुरुआत जो है, जो भी वर्ड्स हम काउंट करेंगे उनकी शुरुआत एक ओवल से होनी चाहिए। तो पहले तो आप देखिए इक्वेशन में
लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इन 8 लेटर्स को यूज करते हुए हमें वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो 8 स्लॉट्स में यहाँ पर बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कंडीशन यह दी गई है कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो एक ओवल होना चाहिए। तो इक्वेशन जो वर्ड है उसमें ओवल कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें ए ई आई ओ और यू, इन 5 लेटर्स में से कोई एक लेटर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के कितने वेज हैं हमारे पास में, 5 वेज हैं। फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के 5 वेज हैं, या तो ए यहाँ पर आएगा, या ई यहाँ पर आएगा, या आई होगा, या ओ होगा, या फिर यू होगा। ठीक है, तो 5 वेज हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर ई आता है। ठीक है, तो एक लेटर तो हट जाएगा क्योंकि वो फिल हो चुका। ठीक है, अब बचे हुए 7 लेटर्स हैं, और 7 लेटर्स से टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है 7 डिफरेंट लेटर्स हैं, टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे जो बचे हुए लेटर्स हैं उनमें कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो 2 बार या 3 बार आ रहा हो। ठीक है, तो डिवाइड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो 7 लेटर्स से 7 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हमारे पास में बनेंगे। तो ये जो 7 पोजीशन है उनको फिल करने के लिए कितने अरेंजमेंट होंगे, 7 फैक्टोरियल। टोटल वेज क्या होंगे, टोटल वर्ड्स कितने होंगे, जो कंडीशन हमें दी गई है उसके साथ में फर्स्ट पोजीशन पर 5 वेज से हम फिल कर सकते हैं। तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 5 × 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 × 7 फैक्टोरियल, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 5 × 7 × 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगेंगे आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी 720। तो ये आपको समझ में आने लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। तो आपको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 7 × 720। ठीक है, 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 7 × 720, और प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा 7 का फैक्टोरियल जो है 5040 होता है। तो जो वैल्यूज़ हमने लिखी है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसकी जगह पर डायरेक्ट आप लिख सकते थे 5040। 7 का फैक्टोरियल मतलब 5040, जिसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, और इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हमारे पास में आएगी 25,000, और 40 × 5 कितना 200, तो 25,200। तो इन लेटर्स को यूज करते हुए हम ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जो कि स्टार्ट हो एक ओवल से, क्या आंसर रहेगा 25,200। अब इस पार्ट से 5th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेली विच। अब कंडीशन है यहाँ पर, फर्स्ट बिगिंस विद डी, सेकंड एंड्स विद आई, थर्ड हैज़ द लेटर एल ऑलवेज इन द मिडल, एंड फोर्थ कंडीशन है बिगिंस विद डी एंड एंड्स विद आई। तो काफ़ी सारी कंडीशंस हैं यहाँ पर। जो वर्ड है डेली, इसमें जो भी लेटर्स हैं उनको कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। कंडीशन साथ में दी गई है और अप्रोच आपको पता है किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है, तो फास्टली इनको हम सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन की बात करें, देखिए कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, 5 स्लॉट्स होंगे, 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट जो स्लॉट है उसमें हमेशा डी होना चाहिए। क्या कहा गया है, कंडीशन क्या है, बिगिंस विद डी, यानी कि डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पर हमेशा डी होगा। जो कंडीशन हम जिसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्लॉट पर यानी कि फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा डी होगा। और इसको फिल करने के लिए सिर्फ 1 वे होगा, क्योंकि जो लेटर्स हैं उनमें सिर्फ एक ही डी है, ठीक है, तो 1 वे होगा। बाकी 4 पोजीशंस हमारे पास में बची हुई है, और 4 लेटर्स हमारे पास में बचे हुए हैं, ई एल एच आई। 4 लेटर्स हैं, 4 पोजीशंस को फिल करना है। टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। किस तरीके से,
भाई यहाँ पर 4 लेटर्स में से कोई एक लेटर आएगा तो 4 वे इसको फिल करने के, बाकी एक लेटर जो है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो पोजीशन है उसको फिल करने के 3 वे, उसके नेक्स्ट जो पोजीशन है उसको फिल करने के 2 वे, क्योंकि जो लेटर्स है वो फिल होते जाएंगे और काउंटिंग जो है वो हटती जाएगी, जो बचे हुए लेटर्स हैं उनको ही हम काउंट करेंगे। लास्ट में 1 लेटर बचेगा और उसको फिल करने का सिर्फ 1 वे होगा, ठीक है। तो यहाँ से या तो आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इंटू, ठीक है, 1 वे, जो कि फर्स्ट लेटर को फिल करना था, फर्स्ट पोजीशन पर फिल करना था, और बाकी 4 लेटर्स हमारे बचे हुए थे जिनको 4 पोजीशंस पर फिल करना था। टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाते हैं 4 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 24। तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे 24 वर्ड्स बनेंगे जिनमें डी जो है स्टार्टिंग में होगा। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, एंड्स विद आई। 5 स्लॉट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पोजीशंस 5 लेटर्स हैं DELHI। लास्ट का जो लेटर है वो आई होना चाहिए, ठीक है, लास्ट का जो लेटर है वो आई होना चाहिए हर एक वर्ड में, उन वर्ड्स को हमें काउंट करना है। तो इसको फिल करने के कितने वेज हो सकते हैं 1 वे। बाकी 4 स्लॉट्स हमारे खाली हैं, 4 पोजीशंस हैं और 4 लेटर्स बचे हुए हैं, आई हट जाएगा, 4 लेटर्स बचे हुए हैं DELH, कितने अरेंजमेंट होंगे टोटल, ठीक है, 4 लेटर्स हैं, कितने अरेंजमेंट होंगे टोटल 4 फैक्टोरियल। तो इनको फिल करने के कितने पॉसिबल वेज होंगे 4 फैक्टोरियल। टोटल वेज कितने हो जाएंगे, या फिर टोटल वर्ड्स की हम बात करें वो कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 1 कितना हो जाएगा 24। तो जो भी वर्ड्स आई से एंड होंगे वो टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं अरेंज करते हुए 24 बन सकते। और अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, क्या है, हैज़ द लेटर एल ऑलवेज इन द मिडल, ठीक है। तो 5 स्लॉट्स हैं 1 2 3 4 5, मिडिल में एल होना चाहिए हमेशा, तो इस पोजीशन पर एल होना चाहिए। लेटर्स क्या क्या बच गए हमारे पास में DEHI, एल यहाँ पर फिल होगा हमेशा, ठीक है, और इसको फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा क्योंकि एक ही लेटर है एल। अब बाकी जो लेटर्स बचे हुए हैं उनसे इन 4 पोजीशंस को फिल किया जाएगा। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं 4 फैक्टोरियल, इतने अरेंजमेंट हम कंप्लीट कर सकते हैं, इनको रीअरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल टाइम, या फिर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसके थ्रू भी आप चलकर इसको फिल कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितने वेज होंगे 4 लेटर्स है आपके पास में, तो 4 वेज। अब यहाँ पर कोई एक लेटर आ जाएगा, मान लेते हैं डी आ जाता है, ठीक है, बचे 3 लेटर्स, इसको फिल करने के कितने वेज होंगे 3 वेज होंगे। यहाँ पर भी एक लेटर मान लेते हैं आ गया ई, 2 पोजीशन बची हुई है और 2 लेटर्स हैं, तो इस पोजीशन पर 2 लेटर्स हम रख सकते हैं, या तो एच रख सकते हैं या फिर आई रख सकते हैं। तो 2 वेज हैं इसको फिल करने के, मान लेते हैं एच यहाँ पर आ जाता है, लास्ट में सिर्फ 1 वे होगा आई को फिल करने का। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही 4 इंटू 3 इंटू 2 24 हो जाएगा, ठीक है, या फिर 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, वैल्यू क्या आएगी 24। तो इस तरह की कंडीशन के साथ में भी कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं 24। और अब बात करते हैं लास्ट कंडीशन की, कंडीशन नंबर 4, बिगिंस विद डी एंड एंड्स विद आई। 5 लेटर्स को हमें फिल करना है, ठीक है, उनसे हमें वर्ड कंप्लीट करना है। 5 स्लॉट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, वर्ड्स हैं हमारे पास में DELHI। फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा डी होगा, और इसको फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा हमारे पास में। लास्ट जो वर्ड होगा, लेटर होगा सॉरी, वो आई होगा, और इसको फिल करने का भी सिर्फ एक ही वे होगा। बाकी 3 लेटर्स बचे हुए हैं ELH और 3 पोजीशंस, तो कितनी तरीके से अरेंजमेंट इनका हम कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल टाइम, ठीक है। किस तरीके से हम पता कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा, या फिर कॉन्सेप्ट के थ्रू आप चल सकते हैं। इस पोजीशन को आपको फिल करना है, 3 लेटर्स हैं, 3 वेज होंगे आपको आपके पास में इसको फिल करने के। एक को हम हटा देते हैं कि एक यहाँ पर फिल हो चुका। सेकेंड पोजीशन को फिल करने के 2 वेज होंगे, एक यहाँ पर फिल हो जाएगा। लास्ट पोजीशन को जो स्लॉट खाली है उसको फिल करने का सिर्फ 1 वे होगा। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो
टोटल वेज की हम बात करें, टोटल वर्ड्स की हम बात करें 6 मिलेगा, या फिर हम कर सकते थे 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 कितना आता 6। तो इस कंडीशन के साथ में कि फर्स्ट लेटर जो है वो डी हो, लास्ट लेटर आई हो, ऐसे अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं, ऐसे वर्ड्स कितने बन सकते हैं 6। तो फ्रेंड्स ये था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 4, जिसमें हमने वर्ड्स का फॉर्मेशन देखा गिवन लेटर्स से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश की है हर तरह की कंडीशन के साथ में, हर तरह के जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको सोल्व करने की, आपके सामने लाने की। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को मिस नहीं करेंगे और ना ही एग्ज़ाम में छोड़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जिन व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या फ्रेंड्स, जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।